अच्छा सर, ये येलो रिवर कैंपेन क्या है? ये आप कब से जुड़े हैं, क्या है इसका मकसद, क्या है? आपकी नजरें तेज हैं। ये येलो रिबन मैंने लगा रखा है। हम्म। और ये एक अपने आप में मुहिम रही है। ये मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था 98 में, जब हम लोग एक लिवर की मीटिंग कर रहे थे और दो बच्चियों ने आके कहा कि साहब आप इसको सोशल कॉज क्यों नहीं बनाते। तो मैंने कहा कैसे बनाएं? बोले सर हम लोग जो हैं कोशिश करके रिबन बनाते हैं। और वो 5वीं और 7वीं जमात की लड़कियां थी जिन्होंने रिबन बनाया और 98 में ये लॉन्च हुआ। और भगवान की दया से 25 साल तक हम लोग इस मिशन को ले जाते रहे, लोगों में अवेयरनेस आपके थ्रू और लोगों के थ्रू फैलाते रहे। तो येलो रिबन इज ए सिंबल कि ये अवेयरनेस है हेपेटाइटिस की। येलो मतलब जॉन्डिस के लिए होता है ना, लिवर का एक सिंबल है। तो आप बचे रहें, जॉन्डिस ना हो। और मैं चाहूंगा आप, आपकी चैनल और चैनल, कम से कम 4 दिसंबर जिस दिन ये शुरू हुआ थी जी। मुहिम, सारे लोग ये येलो रिबन लगाएं पूरे दिल्ली में, पूरे कंट्री में। और हम लोग साधारण लोग इस पूरे उसको अपने हाथ में ले लें। दो छोटे छोटे सवाल हैं मेरे सर। एक तो है कि हालांकि आप तो इस पर घंटों बोल सकते हैं, लीवर कैंसर बहुत बढ़ रहा है, आपको आपको एक्सपीरियंस होगा, आप डॉक्टर हैं। और दूसरा, लीवर की बीमारी होती है तो एक सोशल स्टिग्मा भी है। मतलब किसी को बोलिए इसका लीवर का प्रॉब्लम, बोलेगा बहुत दारू पीता होगा, बहुत ही पीता होगा। तो ये भी एक चीज है। तो इस दोनों को आप कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए पहले तो स्टिग्मा की बात कर लो, फिर कैंसर पे आता हूं। स्टिग्मा जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसके परिवार वाले, हस्बैंड औरत को छोड़ देता है कि औरत में गड़बड़ है। ऐसा नहीं होता। उसकी मां से उसको अगर हेपेटाइटिस बी मिला तो यू कैन नॉट चूज योर मदर। वो बेचारी कहाँ जाएगी? वो तो पैदा हो गई, मां से वायरस आ गया, उसको उसकी मां से आया। तो ये स्टिग्मा जो है इसलिए है कि हेपेटाइटिस बी को चूंकि ब्लड से आता है, लोगों ने एड्स के जैसा समझ लिया, HIV की तरह समझ लिया। और ये कहा कि ये छूत छात से होता है। छूत से नहीं होता। और जनरली लेडी से तो हस्बैंड में जाता नहीं। तो इसलिए, और बच्चा हो तो उसको टीका लगा दे। तो ये जो सोशल स्टिग्मा है, मार्जिनलाइजेशन है, नौकरी नहीं मिलना, ये हम लोग कितने साल से प्रयास कर रहे हैं कि उनको उतना ही सम्मान मिले, उतना ही अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे HIV वाले को तो आप कोर्ट से ले आते हैं ऑर्डर, हेपेटाइटिस बी वाले का ना पासपोर्ट बनता ना कहीं जा सकते। तो ये एक सोशल स्टिग्मा हमें सोसाइटी को दूर करना है। सर रहा माफी चाहता लिवर हूँ, कैंसर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। यदि की, हस्बैंड या वाइफ में से किसी को है तो वो एक दूसरे को नहीं हो सकता क्या? क्या ये हस्बैंड सेक्सुअली, से क्या जा ये सकते। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है या नहीं है? आपको तो ऑनरेडी डॉक्टरेट मिलनी चाहिए। हस्बैंड से वाइफ को जा सकता है। जी। सेक्सुअल ट्रांसमिशन फ्रॉम हस्बैंड थ्रू सीमन पॉसिबल है। और वायरस अगर एक्यूट इन्फेक्शन, जैसे वायरस अगर हस्बैंड से वाइफ को जाएगा तो उसको जॉन्डिस है, इन्फेक्शन है, हो सकता है। वाइफ से हस्बैंड को जनरली नहीं होता अनलेस ब्लड का कोई मामला आ जाए। ठीक है। मां से बच्चे को ही जनरली जाता है। रहा लिवर कैंसर का मामला, जी। भारत में या दुनिया में, भारत में लिवर कैंसर जितने कैंसर से डेथ हैं उसमें नंबर 3 पे आता है कैंसर रिलेटेड डेथ्स में। और ये सबसे रैपिडली राइजिंग कैंसर है। और 2035 तक प्रोबेबली नंबर 1 कैंसर वर्ल्ड में हो सकता है। पर जो इंटरेस्टिंग बात है, डायबिटीज, अगर हम 100 केस लिवर कैंसर के लें जी। तो 35 केस डायबिटीज वाले हैं। ये लोगों को, डायबिटीज वालों को भी अंदाजा नहीं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको लिवर कैंसर का रिस्क 2.5 गुना है। अगर आप मोटे हैं तो कैंसर का रिस्क 2.5 गुना है। और अगर आप शराब पी रहे हैं, मोटे हैं और डायबिटिक है, तो लगभग 4 गुना रिस्क ज्यादा है। और इसीलिए हम सब उन लोगों को जो 40 से ऊपर हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, डायबिटीज वाले हैं, लिवर चेक करना कंपलसरी है। यू डोंट वांट टू डाई ड्यू टू लिवर कैंसर। जी। और हाँ, अगर फादर मदर को कैंसर है तो बच्चों को होने का और रिस्क ज्यादा। एक चलते चलते सवाल है, क्या बच्चों पे आपने कोई स्टडी की है, जो नवजात शिशु हैं उसमें हेपेटाइटिस बी के ऊपर? हाँ, हमने बिल्कुल कही है साहब। जैसे अगर माँ के पॉजिटिव है, माँ अगर हेपेटाइटिस बी वाली है, तो माँ से बच्चों में लगभग 20% में वायरस आएगा। पर जिनको आएगा वो जिंदगी भर बना रहता है अनलेस कि हमने टीका लगा दिया तुरंत। तो अगर माँ से बच्चे को आया तो बच्चा बचाना जरूरी है, अनलेस कि माँ को आपने प्रेगनेंसी में दवा दे दी। पर हाँ, जिनके बच जाते हैं बच्चे वो ठीक रहते हैं साहब। बहुत